नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी के मार्ग में एक भव्य नगर का निर्माण किया। उस नगर में शील निधि नाम का राजा था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जिसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो जाएं। विश्वमोहिनी के स्वयंवर का आयोजन होने के कारण अनेक राजा वहां आए हुए थे। नारद जी जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनका आदर सत्कार किया। फिर अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके भविष्य के विषय में बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि अपना वैराग्य भूल गए और उस पर मोहित हो गए। उस कन्या की हस्तरेखा के अनुसार जो भी उसके साथ विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और संसार में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। नारद मुनि ने यह बात राजा को नहीं बताई और अपने मन से कुछ अच्छी बातें उन्हें बता दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। तब नारद जी ने भगवान विष्णु को सारी बात बताते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए ताकि वह कन्या वर के रूप में मुझे ही चुने। भगवान ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई निहित हो। और भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात पता नहीं चली। उन्हें लगा कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। उस समय वहाँ पर भगवान शिव के 2 गण भी छिपे थे, जिन्होंने ये सारी घटना देख ली थी। देवर्षि नारद तुरंत ही विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और भगवान शिव के गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु स्वयं भी एक राजा का रूप धारण कर उस स्वयंवर में जा पहुँचे। नारद जी मन ही मन अपनी सुंदरता के बारे में विचार करके बहुत खुश हो रहे थे, किंतु विश्वमोहिनी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला पहनाते हुए देख नारद मुनि परेशान हो गए। तब शिवगणों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा दर्पण में अपना चेहरा तो देखो। तब नारद मुनि ने अपना चेहरा जल में देखा और अपने कुरूप चेहरे को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर नारद जी ने शिव गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद नारद मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना चेहरा देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से प्राप्त हो गया था, किंतु अभी भी उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु के कारण ही उनका इतना अपमान हुआ था। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी भेंट भगवान विष्णु के साथ हो गई, जिनके साथ माँ लक्ष्मी और विश्वमोहिनी भी थीं। उन्हें देखते ही नारद जी का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा और
वो भगवान विष्णु को बुरा भला कहने लगे। नारद जी ने कहा कि आपके अंदर छल और कपट भरा हुआ है। मेरे साथ आपने जो छल किया है उसका फल आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको अपने मनुष्य रूप में बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और उनके ऊपर से अपनी माया हटा दी। माया के हट जाने के पश्चात नारद जी को अपने द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोचकर बहुत ही पछतावा हुआ, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी वे दोनों शिवगण भी वहां आ पहुँचे और देवर्षि नारद से क्षमा मांगी। तब नारद जी ने कहा कि मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम दोनों त्रेता युग में महाबलशाली राक्षस रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे और श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इस प्रकार देवर्षि नारद के श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहन करना पड़ा और अंत में बंदरों की सेना की सहायता से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार प्रभु अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ने के लिए लीला रचते भी हैं और उसी लीला का पात्र बनकर संसार में अवतार लेकर इस पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।